हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, मुझे लगा हमने इस चैनल पे बहुत पढ़ाई कर ली है। हमने फंडामेंटल सीखे, हमने मल्टीबैगर की सीरीज सीखी, हमने ये पता किया किस तरीके से अच्छी कंपनी खराब कंपनी में डिफरेंशिएट किया जाए, कैसे हम किसी कंपनी में रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स ढूंढें, किस तरीके से हम अपने लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से हम अपने लिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। ये सारे स्कैनर हमने बनाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी तक हमने म्यूचुअल फंड की सीरीज भी करी है कि कौन सा फंड कैसा रिटर्न देता है, क्या बेनिफिट होता है, कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स को किस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से हम अपने लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को एक्यूमुलेट करके। कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड किस एज के ग्रुप के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, ये सारी चीजें हमने अपने चैनल पे डिस्कस करी है। तो मुझे लगा आज कुछ चीजें लाइट रखते हैं। मैं आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो बहुत ही खास वीडियो है। इस बार हम यहां पर कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि शार्क टैंक इंडिया, आई एम वेरी श्योर आपने शार्क टैंक इंडिया तो देखा ही होगा, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ बिगिनर्स के लिए शार्क टैंक की टर्म्स बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाती है। तो मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए कि फंडामेंटल्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं जो शार्क टैंक में यूज होती हैं वो क्या होती है और उनका मतलब क्या होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसी 5 टर्म्स जो शार्क टैंक इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होती हैं और क्या होता है उनका मतलब और क्या होती है उनकी इंटरप्रिटेशन और उनके ज्यादा या कम होने से क्या फर्क पड़ता है एक ऐसे पार्टिसिपेंट पे, एक ऐसे बिजनेस पे जो पिच लेकर आया हुआ है और शार्क्स पे। इन दोनों में इनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर अभी के अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब आप तभी दे पाएंगे अगर आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि यहीं पर ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन में लेट्स रॉक और हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते हैं हम सारी की सारी टर्म्स, किस तरीके से शार्क टैंक इंडिया की टर्म्स को समझा जाए, इंटरप्रेट किया जाए। दोस्तों, टर्म नंबर 1 और रादर सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो टर्म है वो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? ऑल्दो हमने इक्विटी के बारे में बहुत सारी डिस्कशन करी है इस चैनल के ऊपर, लेकिन हमारे जितने भी बिजनेसमैन होते हैं जो पिच लेकर आते हैं, जो अपने बिजनेस को पिच करते हैं, जो शार्क से फंडिंग मांगते हैं, दोस्तों वो एक वर्ड यूज करते हैं इक्विटी। तो बेसिकली किसी भी एक बिजनेस ओनर के पास कैपिटल रेस करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है डेट और एक होती है इक्विटी। डेट मतलब उधार लेना, आप कितना पैसा इनसे उधार ले रहे हैं, उधार की आपको एक रेगुलर कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। और दूसरा तरीका होता है इक्विटी, जहां पर आपको रेगुलरली कोई कॉस्ट बियर नहीं करनी है। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तभी आप पैसा अपने शेयर होल्डर को देंगे, अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं आपको उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर डेट और इक्विटी में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि बहुत सारे जो पिच करने वाले पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें इक्विटी देनी है, जबकि शार्क्स कहते हैं कि हमसे डेट ले लो। दोस्तों, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है? यहां पर क्यों शार्क डेट देना चाहते हैं और क्यों जो पिच करने वाले हैं वो इक्विटी देना चाहते हैं? दोस्तों, उसका कारण ये है क्योंकि नया बिजनेस अनसर्टेन होता है। डेट की पेबिलिटी लीगल होती है। अगर आपने किसी से उधार लिया है तो आपको उनको पैसा पे करना ही पड़ेगा, आप पैसा कमाए या ना कमाए। तो अगर आपके बिजनेस की विजिबिलिटी नहीं है और आप उधार ले लेते हैं तो आप इस पैसे को कैसे पे करने वाले हैं, आपके पास सर्टेनिटी नहीं होती है। इसीलिए जो पिच करने वाला पार्टिसिपेंट है वो चाहता है कि मैं इक्विटी इशू कर दूं कि बिजनेस चलेगा तो मैं आपको दूंगा और अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं आपको नहीं दूंगा। इक्विटी का मतलब हिस्सेदारी, जो बिजनेस चलने पर ही सामने वाले को प्रॉफिट देगी, बिजनेस ना चलने पर सामने वाले का इक्विटी का पैसा मेरी कंपनी के अंदर लगा रह जाएगा, जहां पर मुझे उसको कुछ पे नहीं करना है। तो दोस्तों, इक्विटी मतलब पार्ट ओनरशिप इन द कंपनी। एक पिच करने वाला हमेशा ये चाहेगा कि मैं अपनी इक्विटी इशू कर दूं और जो शार्क है वो चाहेगा कि मैं इनको पहले डेट देने की कोशिश करता हूं सो दैट मेरा पैसा सेफ रहेगा। दोस्तों, दूसरी टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा कि आप प्री रेवेन्यू है या फिर आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। दोस्तों, आइडिएशन फेज में, आइडिया वाले फेज में आपके पास रेवेन्यू नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐसा मेडिकल प्रोडक्ट डेवलप किया है जो अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है क्योंकि वो टेस्टिंग में है, लेकिन क्या मैंने उसको बेचना शुरू कर दिया? मैंने अभी तक उसको बेचना शुरू नहीं किया है, तो मतलब मैं भी प्री रेवेन्यू हूं। लेकिन जब मैं इसको बेचना शुरू कर दूंगा तो मैं रेवेन्यू वाले फेज में आ जाऊंगा। तो फिर शार्क आपसे पूछते हैं कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और पिच करने वाला उनको बताता है कि हमने पिछले 1 साल में 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। हम आने वाले इस साल में और आने वाले कई सालों में कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं उसकी भी प्रेडिक्शन या प्रोजेक्शन एक पिच करने वाला पार्टिसिपेंट जो है, एक बिजनेस ओनर जो है, वो शार्क्स को देता है। तो दोस्तों, रेवेन्यू क्या होता है? कितना पैसा आपका बिजनेस हर साल कमा रहा है, हर साल या हर क्वार्टर, जो भी टाइम पीरियड एक पिच करने वाला डिसाइड करके बताना चाहे। तो
दोस्तों थर्ड टर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इट इज वैल्यूएशन। आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि मैं आपको देना चाहता हूं 1% अपनी कंपनी की इक्विटी और मेरा आस्क है 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ के बदले में मैं आपको अपनी 1% इक्विटी देना चाहता हूं। इसका मतलब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? 100% इक्विटी की वैल्यू कितनी हो गई? 1% इक्विटी की वैल्यू 1 करोड़ है, तो 100% इक्विटी की वैल्यू 100 करोड़ रुपए हो गई। तो मैं आज 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन रखता हूं। और यहीं इसके अगेंस्ट वन ऑफ द शार्क्स मे बी सेज, आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, हम आपको दे देंगे, लेकिन बदले में हमें 1% इक्विटी नहीं, बदले में हमें 4% इक्विटी चाहिए। इसका मतलब उन्होंने इसकी वैल्यूएशन को गिरा के सिर्फ 25 करोड़ कर दिया कंपेयर टू 100 करोड़ जो कि पिच करने वाले को लग रही थी। तो दोस्तों वैल्यूएशन की ही सारी की सारी गेम है। यहां पर एक कंपनी के प्रमोटर को हमेशा लगेगा मेरी कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा होनी चाहिए, और जो खरीद रहा है इक्विटी उसको हमेशा लगेगा मैं कम से कम वैल्यूएशन पे ज्यादा से ज्यादा शेयर्स को पिक कर पाऊं। यही है वैल्यूएशन का गेम। अब दोस्तों चौथी टर्म आती है एबिडा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? रेवेन्यू में से आपने बेसिक खर्चा निकाल के आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया, कामकाजी मुनाफा कितना कमाया, हम डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट और बाकी सारे टैक्सेस जो हम बाद में देख लेंगे, आपके बिजनेस ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके पैसा कितना कमाया, वो है एबिडा। एबिडा जितना ज्यादा होगा एक शार्क को ये कंपनी उतनी ज्यादा अच्छी दिख रही होगी, एबिडा जितना कम होगा एक शार्क को ये कंपनी उतनी खराब दिख रही होगी। एबिडा ज्यादा से ज्यादा हो और हर बार, हर क्वार्टर में या हर साल लगातार बढ़ता रहे और बड़े पेस से बढ़ता रहे, यही इक्विटी खरीदने वाला चाहता है। ये चाहे अनलिस्टेड इक्विटी की बात हो रही हो या फिर लिस्टेड इक्विटी की बात हो रही हो। अब दोस्तों लास्ट टर्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। लास्ट टर्म है बर्न रेट और रनवे। दोस्तों बर्न रेट और रनवे का मतलब क्या होता है? बर्न रेट जैसे कि आप टर्म से समझ पा रहे हैं, कितना पैसा आप जला रहे हो, मतलब आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए। पिछले 1 साल में आपने कितना पैसा बर्न किया, उसे कहते हैं बर्न रेट। मतलब आपको अपने आप को ऑपरेटिंग रखने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए कम से कम कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसे कहते हैं बर्न रेट। और रनवे तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। रनवे का मतलब होता है आप अपनी करंट स्टेज पे कितनी फोर्सेबिलिटी देख पा रहे हैं, मतलब आपके पास जो पैसा अभी है अगर यही पैसा रहे तो कितना टाइम आप और सरवाइव कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड रनवे। तो दोस्तों ये है हमारी 5 टर्म्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो दोस्तों अब मैं पूछूंगा आपसे यहां पर क्वेश्चंस। हमने 5 टर्म डिस्कस करी हैं, पहली इक्विटी, दूसरी वैल्यूएशन, तीसरी रेवेन्यू, चौथा एबिडा और पांचवा बर्न रेट एंड रनवे। दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे इस वीडियो में ये है, आप मुझे बताइए द बर्न रेट, द हायर द बेटर और द लोअर द बेटर, एंड रनवे, द हायर द बेटर और द लोअर द बेटर। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कमेंट सेक्शन के अंदर। आप मुझे बताइए बर्न रेट ज्यादा होगा तो अच्छी बात है या कम होगा तो अच्छी बात है, और रनवे ज्यादा बड़ा होगा तो अच्छी बात है, कम बड़ा होगा तो अच्छी बात है। दोस्तों आप कमेंट में लिखिएगा इस तरीके से, बर्न रेट मोर, रनवे स्मॉल। आप इनमें से कुछ भी टर्म्स यूज कर सकते हैं, हायर, लोअर, मोर, लेस, लेकिन 2 लाइन में मुझे आपका आंसर चाहिए, बर्न रेट और रनवे, हायर या लोअर, क्या अच्छा रहेगा? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों क्या कोई और भी टर्म है शार्क टैंक इंडिया की जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई है? कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग यू। दोस्तों थैंक यू सो मच, आई होप आपको मजा आया होगा। जो भी आपका फीडबैक है, कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.